गीता ज्ञान के सभी सहयात्रियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, गीता ज्ञान में ऐसी 3 चीज़ें हैं कि जिनकी वजह से ये मुझे व्यक्तिगत रूप से बहुत ही अधिक पसंद है। तो पहला इसमें ये है कि ये जो हमेशा एक उम्र का भय रहता है लोगों के बीच में कि मेरी उम्र इतनी हो गई, मैं कुछ कर नहीं पाया, मैं 80 साल का हो गया, अपना पीछे को लेके वे पछताते रहते हैं। तो ये हर तरह के पछतावे को ख़त्म कर देता है, क्योंकि गीता ज्ञान क्या कहता है कि आप बूढ़े हो रहे हैं, आपका शरीर थक रहा है, आपकी आत्मा नहीं थक रही है, और आप एक यात्रा में हैं, एक साइकिल बना रहे हैं। आपका बाल्यावस्था, जवानी और बुढ़ापा, इस तरह से आप कितनी बार उन चीज़ों को आप बार बार दोहरा चुके हैं। तो आप उम्र के किसी भी पड़ाव पर हैं, कोई समय नहीं बीता है। आप आज से ही अपनी यात्रा शुरू कीजिए। आप आज से ही अपनी आध्यात्मिक अवस्था को उन्नत कीजिए। तो समय कुछ गया नहीं है। जो दूसरा बात है गीता में, वो ये है कि ये अमीर और गरीब, किसने कितना पैसा इकट्ठा कर लिया, किसने कुछ नहीं किया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता इसमें। क्योंकि जो आध्यात्मिक अवस्था है, जो आपका ज्ञान है, वही केवल अगले जन्म में हस्तांतरित होता है। आप जिसको वेल्थ, धन, जिसको आप समझते हो कि वो बहुत बड़ी चीज़ है और आप अगले 7 पुश्तों तक का जुगाड़ करके रखते हो, वो सारा का सारा, उसमें से एक भी पैसा आपके साथ कहीं नहीं जाने वाला है। सब का सब यहीं पे धरा रह जाएगा। तो एक बहुत ही गरीब आदमी जो कहीं झुग्गी झोपड़ी में निवास कर रहा होगा, ये भी हो सकता है कि वो किसी सेलिब्रिटी से बेहतर स्थिति में हो, अपनी आध्यात्मिक अवस्था के हिसाब से, अपने ज्ञान के हिसाब से। तो वो भगवान के उतने ही निकट पहुंच जाएगा। और तीसरी बात है ये है कि गीता जो है वो आडंबर को कहीं स्थान नहीं देता, क्योंकि ये तत्व ज्ञान सिखाता है, ये मूल ज्ञान देता है। आजकल मैं देखता हूँ टेलीविज़न पे इधर उधर की बातें पंडित जी जो लोग आके बताते रहते हैं, तो उसमें क्या होता है कि तरह तरह के समस्याएं लोग लेके आते हैं और पंडित जी लोग तरह तरह के अजीबोगरीब उनको समाधान बताते हैं। कभी पंडित जी बताएंगे कि सुबह लाल कपड़ा पहन के और काले गुड़ को पीले कपड़े में बांध के सफ़ेद गाय को ले जाके 12 सोमवार खिला दो तो ये फलाना काम बन जाएगा। तो इस तरीके से तमाम उलझुल शिक्षाएं देते रहते हैं। अब मुझे एक बात ये नहीं समझ में आती कि इन शिक्षाओं का आधार क्या है, क्योंकि मैंने वैदिक ज्योतिष शास्त्र भी पढ़ा हुआ है, थोड़ा बहुत ज्ञान है मुझे। तो ऐसी मुझे कोई किताब नहीं मिली जहाँ पे ये सब बातें बताई गई हों, जिस तरीके से पंडित जी लोग या बताते हैं कि ये कर दो, वो कर दो तो ये फलाना मिल जाएगा, ढेमाका मिल जाएगा। और बहुत स्पष्ट रूप से गीता में भगवान आगे जाके ये कहेंगे कि स्वर्ग भी अगर किसी को मिल जाए तो वो भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि वहाँ से भी, स्वर्ग क्या है? स्वर्ग आत्मा का एक विश्राम स्थल है। आत्मा को वहाँ पे ठहर के, जो पुण्य आत्माएं होती हैं, वहाँ पे ठहर के उनको दोबारा जन्म लेना पड़ता है। तो मोक्ष के बराबर तो वो भी नहीं। तो गीता जो है उन लोगों के लिए है कि जिन लोगों का दृढ़ इरादा है, जिन लोगों का सोचना ये है कि मैं तो जिद पे अड़ा हूँ किसी बच्चे की तरह, या तो सब कुछ ही मुझे चाहिए या कुछ भी नहीं। तो ऐसे जिद्दी टाइप के लोगों के लिए है ये, कि जिनको भगवान से मिलना है, जिनको ये छोटी छोटे टारगेट नहीं सेट करने हैं कि मेरा ये काम हो जाए, मेरा फलाना काम हो जाए। हो भी जाता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है,
मुझे सुख मिल जाए, मुझे भाई सुख मिल गया, अगले जन्म में क्या होगा, अगले 1000 जन्म में क्या होगा। तो जो मोक्ष है उसे पकड़ के चलना, उसको केंद्र बनाकर, उसको एम बना के कर्म करना, या कैसे उस रास्ता वो क्या है, वो रास्ता दिखाती है गीता। तो मित्रों, पिछले अंक में हमने देखा था कि भगवान कहते हैं कि सुख और दुख को ऋतुओं के समान समझकर उनका सामना करना चाहिए, और इसके अलावा हमारे सामने कोई विकल्प भी नहीं है। और फिर आगे चल के अगले श्लोक में भगवान कहते हैं कि जिन लोगों के ऊपर सुख और दुख का प्रभाव सम रहता है वे मोक्ष के अधिकारी हैं। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि भगवत गीता में भगवान एक ही बात को व्यवहारिक रूप से भी समझाते हैं और आदर्श भी बताते हैं कि आदर्श स्थिति क्या है। तो इस बार भी उन्होंने ऐसा ही किया है। अब आगे भगवान जो माया रूपी संसार है वहाँ से पर्दा खींचने वाले हैं। भगवान ये बताने वाले हैं कि तत्व क्या है, सत्य क्या है और असत क्या है। तो जो इस कड़ी में जो पहला श्लोक है वो मैं पढ़ता हूँ। ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोन्तस्त्व नयोस्तत्वदर्शिभिः। असत वस्तु की तो सत्ता नहीं है और सत का अभाव नहीं है। इस प्रकार इन दोनों का ही तत्वज्ञानी पुरुषों द्वारा देखा गया है। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि असत्य की तो सत्ता ही नहीं है। असत क्या है? असत है माया। तो भगवान ये कह रहे हैं कि जो ये संसार है ये माया रूपी संसार है, ये भ्रम है, तो इसकी कोई सत्ता नहीं है। जो हम आंखों से संसार देख रहे हैं ये हर पल काल रूपी अग्नि में जल रहा है, और ये संसार प्रतिपल बदल रहा है। हमारा जो शरीर है वो भी संसार का एक लघु रूप है, तो वो हमारा शरीर भी प्रतिपल बदल रहा है। तो अर्जुन जो ये समझ रहे हैं कि मैं इनको मार दूंगा, उनको मार दूंगा, जिन शरीरों को वो समझ रहे हैं कि मैं इसे नष्ट कर दूंगा, तो वो काल रूपी अग्नि में वैसे भी नष्ट हो जाने हैं, बचना किसी को भी नहीं है। तो संसार की मूल प्रकृति क्या है? प्रतिपल बदलना और नष्ट हो जाना। परंतु इस संसार की हर जड़ और चेतन में परम तत्व विद्यमान है। जैसे हमारे शरीर में हमारी आत्मा, वो परम तत्व युगों पहले भी वैसा ही था और युगों बाद भी उसी तरह से रहने वाला है, वो कभी नष्ट होने वाला नहीं है। तो इसीलिए भगवान कहते हैं कि सत वस्तु का कोई अभाव नहीं है। अभाव नहीं होने का तात्पर्य यह है कि जो सत्य है, जो मूल तत्व है, जो परम तत्व है, वो कभी खत्म नहीं होने वाला है। लेकिन यह बात केवल तत्व ज्ञानी ही समझ सकते हैं। एक बार तत्व ज्ञान प्राप्त हो जाने से, भगवत कृपा जब होती है तो जो तत्व ज्ञान प्राप्त हो जाता है, तब सत्य क्या है, असत क्या है, वो हमें पता चलता है, या उन ज्ञानी लोगों को पता चलता है जिनको तत्व ज्ञान प्राप्त हो चुका है। जिस तरीके से हम बचपन में पजल खेलते थे, आज भी बच्चे खेलते हैं पजल, बहुत सारे तरह के आते हैं बाजार में,
तो पजल में आप लगे रहिए लगे रहिए लगे रहिए, वो जब तक उसका हल आप नहीं ढूंढ लेते बहुत कठिन लगता, असंभव के समान लगता है। लेकिन धीरे धीरे एक बार आपको क्लू मिलता है, आप पजल का हल ढूंढ लेते हैं, तो आपको लगता है कि ये तो बहुत ही आसान सी चीज़ है। तो आपको सही और गलत दोनों का पता चल जाता है। कोई कितना भी उसको बिगाड़ के माया फैला के आपके सामने रख देगा तो आप उसको करेक्ट कर लेंगे। अब हमारे यहाँ तो ये कहा ही जाता है कि भगवान कण कण में है। तो इसका अर्थ ही क्या है? इसका गूढ़ रहस्य यही है कि कण कण में परम तत्व विद्यमान है। अब बाद में जाके वैज्ञानिकों ने हमें यह समझाया, यह बताया खोज करके कि हर पदार्थ की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो परमाणु होता है, और परमाणु जो बना होता है वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का बना होता है। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बीच में होते हैं और इलेक्ट्रॉन उनके चारों ओर चक्कर लगाता है। तो हर पदार्थ में इन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों की संख्या नियत होती है और उसी से उस पदार्थ की गुण निश्चित किए जाते हैं, उसकी प्रकृति निश्चित होती है। लेकिन अभी रिसेंट डेवलपमेंट में वैज्ञानिकों ने बताया कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के अलावा उसमें एक गॉड पार्टिकल भी होता है। तो अब फाइनली बात वहीं पे आ गई, वो भी ये मानने लगे कि परम तत्व सब में एक है। और अभी जो क्वांटम फिजिक्स है, फिजिक्स की एक ब्रांच है क्वांटम फिजिक्स, उसके हिसाब से हर पदार्थ का एक परम तत्व होता है और वह परम तत्व सभी पदार्थों के लिए एक ही है। खैर, विज्ञान को तो अभी बहुत टाइम लगेगा गीता के लेवल पे पहुंचने में और शायद कभी ना पहुंच पाए, लेकिन घूमते घामते कहीं ना कहीं ये लोग उसी के इर्द गिर्द चक्कर काट रहे हैं जो हमें गीता बताती है, जो आज से 5-6 हज़ार साल पहले, पता नहीं कितना साल पहले भगवान ने उपदेश दिया था अर्जुन को। तो चलिए अब अगले श्लोक पे चलते हैं। भगवान कहते हैं, अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। नाश रहित तो तू उसको जान जिससे यह संपूर्ण जगत दृश्य वर्ग व्याप्त है। इस अविनाशी का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। तो भगवान पुनः उसी बात को अंडरलाइन करते हैं, रेखांकित करते हैं कि समस्त जड़ और चेतन में परम तत्व विद्यमान है और इस परम तत्व का कभी भी अभाव नहीं है। इसको कभी भी किसी भी काल में कोई भी नष्ट नहीं कर सकता है। तो अगले श्लोक में भगवान कहते हैं, अंतवंत इमे देहा नित्स्योक्ता शरीरिणः अनाशिनो य प्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत। अर्थात इस नाश रहित अप्रमेय नित्य स्वरूप जीवात्मा के ये सब शरीर नाशवान कहे गए हैं। इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन, तू युद्ध कर। तो भगवान का अभिप्राय यह है कि अंतःकरण और इंद्रियों सहित ये सारा का सारा शरीर जो है नाशवान है, परंतु इन शरीरों में रहने वाली आत्माएं एक ही हैं, उनका मूल तत्व एक ही है। शरीरों में भेद से अज्ञानता के कारण वह परम तत्व भी अलग अलग सा प्रतीत होता है। अब भगवान फिर आगे कहते हैं, य एनम वेत्ति हंतारम यश्चैनम मन्यते हतम उभौ तौ न विजानीतो नायम हंति न हन्यते। जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसको मरा मानता है, वे दोनों ही नहीं जानते, क्योंकि यह आत्मा वास्तव में न तो किसी को मारता है और न किसी के द्वारा मारा जाता है। तो भगवान ये कह रहे हैं कि यह आत्मा अबद्ध है, यह न मरता है न किसी को मारता है। तो यहाँ पे
कुछ लोग इसका अर्थ का अनर्थ कर देते हैं। जैसे कि एक 2001 या 2002 में एक फिल्म आई थी, अक्स नाम था। उसमें खलनायक जब किसी की हत्या कर देता है तो यही कहता है, न मरता है न मारता है, आत्मा न मरता है न मारता है, इस तरह से वो डायलॉग बोलता है। तो और भी अपराधी लोग ये सोच सकते हैं, अगर फिल्म में किसी के पास ये ज्ञान आ गया, भले ही वो डायलॉग ही लिख रहा है लेकिन किसी के लिए उसने लिखा, तो हो सकता है कोई और अपराधी ये सोच ले कि मैं किसी को मार भी रहा हूँ तो कोई पाप कर्म नहीं कर रहा हूँ। तो ये बिल्कुल अर्थ का अनर्थ बनाना है, क्योंकि जो भगवान अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं वो कर्म योग का उपदेश दे रहे हैं, कर्तव्य कर्म करने के लिए अर्जुन से कह रहे हैं। और जो निष्काम कर्म करता है वो कर्म करते हुए भी कर्मों में लिप्त नहीं होता। जैसे कमल का पत्ता पानी में रहते हुए भी अपने आप को पानी से एकदम अलग करके रखता है, वो उसमें लिप्त नहीं होता है। उसी तरीके से जब कोई कर्तव्य कर्म करता है तो वो उसमें लिप्त नहीं होता। कहने का तात्पर्य ये है कि अगर मान लीजिए कि कोई अपराधी है और वो अपना कर्तव्य कर्म करने लगेगा तो फिर वो अपराधी क्यों करेगा। यहाँ पे अर्जुन को जो भगवान उपदेश दे रहे हैं वो इसलिए दे रहे हैं क्योंकि अर्जुन अपने कर्तव्य कर्म से विमुख हो गए हैं। जिन लोगों ने अर्जुन के सारे अधिकार छीन लिए और उनका राजपाट छीन लिया, उनके साथ तरह तरह के अत्याचार किए, साथ में उनकी धर्म पत्नी का भी अपमान किया, तो स्त्री किसी एक की पत्नी नहीं होती, स्त्री समाज की धरोहर होती है। तो अगर किसी स्त्री का इस तरीके से अपमान हुआ तो पूरे समाज का अपमान हुआ। और फिर भी अर्जुन ये कह रहे हैं कि मैं इन लोगों को नहीं मारूंगा, मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो भगवान उनको उनका कर्तव्य कर्म याद दिला रहे हैं। और साथ में भगवान आगे जाके यह भी कहते हैं, वो भी मैं आगे आके पूरा वर्णन करूंगा। भगवान क्या कहते हैं कि हे अर्जुन, जिन लोगों से तुम युद्ध न करने की बात कह रहे हो वो तुम्हारे युद्ध नहीं करने के बिना भी मारे जाएंगे, इसलिए तुम केवल निमित्त मात्र बन जाओ। क्योंकि कौरवों की मृत्यु उनके कर्मों के अधीन है। वो ऐसा कर्म कर चुके हैं कि उनको अब इस दुनिया से विदा लेना है। अब उनका लेखा जोखा होगा, वो अगले जन्म में वो उसका जो भी भुगतान करना होगा करेंगे। इस जन्म का उनका काम खत्म हो चुका है। अब आगे के श्लोक पे चलते हैं, देखते हैं भगवान क्या कहते हैं। भगवान कहते हैं, न जायते म्रियते वा कदाचिन्नायम भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। यह आत्मा किसी काल में भी न तो जन्मता है और न मरता ही है, तथा न यह उत्पन्न होकर फिर होने वाला ही है, क्योंकि यह अजन्मा, नित्य, सनातन और पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी यह नहीं मारा जाता। शरीर में 6 प्रकार के बदलाव होते हैं। उत्पन्न होना, सत्ता वाला दिखना, बदलाव, घटना, बढ़ना और नष्ट होना। आत्मा इन 6 विकारों से रहित है। तो भगवान यही तत्वज्ञान समझा रहे हैं। तो जैसा हमने अभी थोड़ी देर पहले चर्चा की थी, तो भगवान उन सारे चीज़ों को ही कंक्लूड कर रहे हैं। यह जो आत्मा है ये परम तत्व है, तो यह मरने मारने हर चीज से परे है। फिर भगवान इस कड़ी का अंतिम श्लोक कहते हैं जो इस प्रकार है, वेदा विनाशिनम नित्यम य एनम जमव्ययम कथम सह पुरुषः पार्थम कम घातयति हन्तिकम। हे पृथा पुत्र अर्जुन, जो पुरुष इस आत्मा को नाश रहित, नित्य, अजन्मा और अव्यय जानता है
वह पुरुष कैसे किसको मरवाता है और कैसे किसको मारता है। तो यहाँ पे भगवान का आशय यह है कि जिसको यह ज्ञान प्राप्त हो गया है कि परम तत्व यानी कि आत्मा अवध्य है, वो अनंत काल से पहले भी था और आगे अनंत काल तक रहने वाला है, तो वो ऐसे कैसे समझ सकता है कि कोई किसी को मार सकता है। वो उसके शरीर को नष्ट कर सकता है, परंतु उसके मूल को नष्ट करना किसी के बस की बात नहीं है। अब आगे के श्लोकों में भगवान आत्मा की प्रकृति बतलाएंगे। तो आप लोग हमारे साथ गीता ज्ञान की इस यात्रा में बने रहिए। जो नए लोग ज्वाइन कर रहे हैं उनसे अनुरोध है कि पुराने अंक को भी ज़रूर देखते रहें, तो उनको पूरा का पूरा जब एक सिरे से वो देखेंगे तो उनको ज़्यादा अच्छा उनको समझ आएगा। और मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर एक और निवेदन कर रहा हूँ कि मैं श्लोक पढ़ता हूँ, बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ने की कोशिश करता हूँ, मुझे कंठस्थ नहीं है श्लोक, तो मैं ध्यानपूर्वक पढ़ने की कोशिश करता हूँ, फिर भी हो सकता है कहीं कोई छोटी मोटी त्रुटि रह जाए। मैं जब भी उसको बोलता हूँ वहाँ आपको नीचे डिस्प्ले होता हुआ दिखता है पूरा का पूरा, तो दोनों को आप मिला के देखिए। अगर कहीं छोटी मोटी त्रुटि आपको दिखाई देती है तो मुझे क्षमा कर दिया कीजिए। मैं भी आपके परिवार का ही एक सदस्य हूँ, आपको गीता सुना रहा हूँ। मैं कोई बहुत बड़ा संत महात्मा प्रवचन करता नहीं हूँ, लेकिन जो भी आपको बताता हूँ वो प्रामाणिकता के साथ बताता हूँ और कहीं भी कोई गलत तथ्य आपके सामने लेकर नहीं आता। इस बात का मैं पूरा ध्यान रखता हूँ। आप लोग जब गीता ज्ञान देखते हैं तो मुझे कृपया कमेंट करके ज़रूर बताया कीजिए कि आपको यह कैसा लग रहा है, कि जिससे मैं उत्तरोत्तर इसमें और सुधार कर सकूं। और साथ में अगर आप इसको सब्सक्राइब कर देंगे तो और भी अच्छा रहेगा, और बेल आइकन आप ज़रूर दबा दें, क्योंकि जैसे ही मैं कोई नया वीडियो बनाऊंगा तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। इसके अलावा आप गीता ज्ञान को शेयर भी कर सकते हैं, ये भी एक पुण्य का काम है। भगवान ने कहा भी है कि गीता अगर आप पढ़ नहीं सकते हैं तो सुन लीजिए, और आपको दूसरों को भी जितना आपको ज्ञान है इसको फैलाना है, परंतु ऐसे लोगों को बिल्कुल नहीं फैलाना है जो इस पे विश्वास नहीं करते हैं। उनसे उनके पास बिल्कुल नहीं जाना है इसको लेकर, ये भी गीता में भगवान ने कहा हुआ है। तो जो जो भगवान ने कहा है उसको अक्षरशः हमें पालन करना है। तो आज के अंक में बस इतना ही। मैं शीघ्र ही गीता ज्ञान अंक 8 के साथ आपके समक्ष पुनः उपस्थित हो जाऊंगा। तो तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।